हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं प्रोपोगेशन करने जा रहे हैं हम फिलोडेंड्रोन विर्किन प्लांट की। तो गाइस, ये हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और अगर आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ प्लांट खूबसूरत हो और इजी टू ग्रो हो, और अगर आप बिगनर हैं तो आप इस प्लांट को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो पे एंड तक बने रहना ताकि आप इस प्लांट से संबंधित जो भी बातें हैं वो जान सकें और इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है ये चीज़ भी आप जान सकें। तो आज हम करेंगे इस प्लांट की प्रोपोगेशन। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्लांट में दो प्लांट्स हैं, मीन्स इस पॉट में दो प्लांट्स हैं। एक मदर प्लांट है और एक इसके साथ दूसरा प्लांट है जो बाद में आया था। ठीक है, अब हम इन दोनों प्लांट्स को अलग करेंगे। और इसके पहले इस पे एक और प्लांट था जिसको मैं कुछ दिन पहले अलग कर चुकी हूँ। देख रही थी कि ये प्लांट चलेगा या नहीं, तो एक्सपीरियंस करके देखा। एक्सपीरियंस करने के बाद जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे जो लाइन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो लाइन्स हैं इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस जो है वो जो मैच्योर लीव्स होती हैं उन पे होती हैं, और सेकंड ब्राइट लाइट की वजह से ये निकल कर आती हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका जो प्लांट है इसको पानी देते हैं तो आप पानी इसकी लीव्स पे भी डालें, क्योंकि इसको पानी बहुत पसंद है। और जो नीचे वाली लीव्स होती हैं ना, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इन पे वेरिएशंस नहीं होती। और आपको इस पे पानी मिक्स करके इसको कपड़े के साथ साफ़ करना है ताकि आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हल्का सा शाइन करें। जब ये प्लांट की पत्तियां शाइन करेंगी तो प्लांट दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगता है और इसकी वेरिएशंस जो हैं वो और ज़्यादा उभर कर बाहर आती हैं। तो अब हम बात कर ली इसकी पत्तों को की शाइन की। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देनी। तो आप जब भी इस पॉट में पानी डालें तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग के कारण क्या होता है कि जो आपका प्लांट है इस पे फंगस लग जाएगा और इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो होकर गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी इसकी 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाती है तो आप इस पे पानी दे दें। अगर 1-2 दिन पानी अगर आप नहीं देते तो ये चल जाता है, लेकिन ओवर वाटरिंग के कारण ये प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो एक प्लांट है उसकी भी 2 ब्रांचेस हम कह सकते हैं वो निकली हुई हैं। अगर आप यहाँ से इस प्लांट को लगाना चाहते हैं कट करके तो आप इससे यहाँ से भी कट करके लगा सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी जो रूट से इस प्लांट को अलग करूँगी, मैं यहाँ से नहीं करूँगी। अगर करना हुआ तो कभी बाद में करूँगी, लेकिन अब मैं कर रही हूँ रूट से ही इसको अलग, क्योंकि 2 प्लांट्स हैं इसमें अलग अलग हैं। तो इन दोनों को मैं अलग अलग पॉट में और छोटे पॉट में लगाऊंगी ताकि ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे। ठीक है, अभी हमने पानी की बात कर ली, हमने मिट्टी की बात कर ली, तो बात कर लेते हैं कि हमें इस प्लांट को रखना कहाँ है। वैसे तो गाइस ये प्लांट जो है इंडोर भी आप रख सकते हैं, अगर आउटडोर रखना चाहते हैं तो आउटडोर भी रख सकते हैं। पूरा साल चलने वाला प्लांट है, ख़राब नहीं होगा, परमानेंट प्लांट है। और आपने जब जिस भी जगह पर इस प्लांट को रखना है वहाँ पे शेडी एरिया होना चाहिए, और या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, जो सुबह की जो 1.5 से 2 घंटे की या 2 से 3 घंटे की इसको धूप मिले तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके 2 प्लांट हैं, इनकी जड़ें बिल्कुल अलग हैं। तो मैंने जड़ से ही इसको अलग कर लिया। अभी मैं लगाऊंगी इसको इससे छोटे पॉट में। तो हमने वेरिएशंस की बात कर ली, हमने इसे रखना कहाँ है। जैसे जिस जगह पर मैंने रखा है वहाँ पे सुबह की धूप आती है तो इस प्लांट की ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर चाहते तो आप इसकी जो ऊपर मैंने पहले आपको दिखाया वहाँ से भी कट करके इसको लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोपोगेशन में वो भी इजीली ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लांट की 2 से 3 प्लांट्स हैं तो आप इसे अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं लगाऊंगी इनको पॉट में जो जब मैं लगाऊंगी तो मैं मिट्टी में क्या चीज़ें इसमें ली है, मैंने कावडंग, सेकंड मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल और सैंड, 3 चीज़ें ली हैं। और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने
डाल लिया है इनको पॉट में। तो पॉट का साइज़ आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, उससे काफ़ी छोटा साइज़ है। तो वो मैंने लगाया था बड़े पॉट में, लेकिन इनको मैं अभी लगा रही हूँ दोनों को अलग अलग करके छोटे पॉट में। तो इस पॉट में लगाऊंगी। अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देना चाहते हैं, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, इसको कोई हैवी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक इसको ऐसा कुछ खास दिया नहीं है इस प्लांट को। लेकिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको पहले बता दी। पानी ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। पानी की इस प्लांट में मिस्टिंग करते रहना है। जब भी आप इसको पानी दें तो इसकी पत्तियों पे पानी ज़रूर डालें, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ ही मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी। 1-2 दिन अगर पानी नहीं देते आप तो ये प्लांट अच्छे से चल जाएगा। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप प्लांट्स के ग्रुप में इसे रखना है तो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये चल जाएगा। छनी छनी सी इस पर धूप आएगी, तो धूप की डायरेक्ट नहीं इस पर धूप आएगी, छनी छनी सी धूप की वजह से भी इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर इस प्लांट को सुबह की धूप मिलती है तो वो इस प्लांट के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको 300 से अबव में मिल जाएगा। मे बी मैंने 250 में लिया था इस प्लांट को। तो अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो फंगस लग जाता है। अगर आप फंगस लगता है, और इसी के साथ ही इसकी लीव्स जो है वो येलो होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सर्दियों में ये प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ रोक लेता है, क्योंकि तभी इसकी रेस्ट का समय होता है। सर्दियों में ये प्लांट रेस्ट पे होता है और इसकी ग्रोथ नहीं होती, इसकी जो न्यू लीव्स हैं वो नहीं आती। लेकिन गर्मियों के मौसम में इसकी न्यू लीव्स भी आती रहती हैं। और बेशक सर्दियों में ये रेस्ट पे होता है, लेकिन फिर भी इस प्लांट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो नहीं होती, लेकिन इसकी ग्रीनरी जो है वो बिल्कुल मेंटेन करे रखता है ये वाला प्लांट, ठीक है। ये हमने बात कर ली, मिट्टी की बात कर ली, पानी की बात कर ली, सनलाइट की बात कर ली, लोकेशन की बात कर ली। इंडोर भी रख सकते हैं। अगर आपने इंडोर रखना है तो कुछ दिन के बाद, जैसे 6 से 7 दिन या 4 से 5 दिन के बाद आप इस प्लांट को कुछ समय के लिए बाहर रख दें। या फिर अगर आप इसे इंडोर ही रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कुछ समय की इसको धूप मिल जाए। मीन्स या तो आप खिड़की के पास रख सकते हैं जहाँ पे इसको हल्की सी धूप मिल जाए, या फिर आप इसे रख सकते हैं किसी दरवाजे वगैरह के पास या सामने, कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसे आउटडोर रखा है। आउटडोर पे भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। पहले मैंने इसे ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे शाम की धूप आती थी, लेकिन अभी मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे सुबह की धूप आती है। तो सुबह की धूप जहाँ पे आ रही है वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। 3 प्लांट्स से 3 से मैंने 1 को अलग किया, 2 को आज आपके सामने अलग कर रही हूँ। तीनों की ग्रोथ मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है या नहीं, इसलिए मैंने पहले से ही इसको इस एक प्लांट को अलग करके रख लिया था। तो तीनों ही प्लांट आपको दिखाऊंगी। जो पहले वाला जो मेरा प्लांट है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ ही गाइस, अगर इस प्लांट की मॉइस्ट मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए कि हल्की सी मॉइस्ट होल्ड करके रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा सोगी इसकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वाली जो लीव है ये लास्ट ईयर की है, लेकिन जो इसकी दूसरी सभी लीव्स हैं ये इसी यानी कि जो हम बोल सकते हैं सर्दी के मौसम के बाद वाली लीव्स हैं। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। ये वाला प्लांट है, ये मैंने कुछ दिन पहले इसको लगाया था, और अभी मैं दूसरे प्लांट्स को लगा रही हूँ। तो पॉट आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। इससे पहले जो भी वीडियोज़ अपलोड की हैं वो चेकआउट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसे ही किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ।